अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी, फ़िश कढ़ाई की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। इतना ऑयल शामिल कर लेना है जिसमें आराम से आप फ़िश को फ्राई कर लें। इसके बाद मैंने 4 केजी मछली ली थी, उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था और उस पे हमने हल्का-हल्का सा नमक लगा के इसको रख दिया था और कोई मसाला मैंने इसमें शामिल नहीं किया और इसको मैं हाफ़ फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैं एक-एक करके शामिल करते जाऊँगी पीसेस को और इसको मैंने कवर कर दिया है ताकि गल जाए। हाफ़ फ्राई करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना इसकी सारी बोटियाँ टूट जाएंगी और अगर कम होगी तो बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। हाफ़ फ्राई, इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। और ये देखें, जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किया, अलग ट्रे में इस तरह से निकालते जाएंगे और इसी तरह तमाम मछली को आपने फ्राई कर लेना है और अलग ट्रे में निकालते जाना है। अब एक अलग कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था, उसमें 1 टीस्पून मेथी दाना मैं शामिल कर रही हूँ। इससे मछली के अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और उसमें मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और इसको आपने जलाना नहीं है, फ़ौरन ही आप इसको यूँ चम्मच चला दें और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें, क्योंकि उसकी वजह से खाना पूरा कड़वा हो जाता है और सालन का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। अब 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट देखिए मैंने हाथ के हाथ ही शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से इसको भून लेना है ताकि इसमें एक जो स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाए और मेथी दाना जले भी नहीं। तो मैं चम्मच चला रही हूँ। अब इसके अंदर जो मसाले मैं शामिल कर रही हूँ उसमें 3 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन तमाम मसालों को इसमें शामिल कर रही हूँ मैं और बिल्कुल थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला बिल्कुल भी जले नहीं और इसको अच्छी तरह से आप भून लें ताकि सही से मसाला भुन जाए और जले नहीं। अब इसमें मैं 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं और अच्छी तरह से इसको भी इसके मिक्स कर लेना है। और 10 हरी मिर्चें मैंने ली थी, उनका पेस्ट बना लिया था, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अच्छी तरह से। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 पाव दही अच्छी तरह फेंट लेना है, वो इसके अंदर शामिल कर देना है, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डलते। ये इसी तरह इसकी ग्रेवी बनती है दही से। और आधा किलो मैंने प्याज ली थी, उसको अलग फ्राई कर लिया था और उसको अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बना देना उसका भी, वो भी मैंने इसके अंदर अब ये शामिल कर दिया है प्याज का पेस्ट। इससे ये होता है कि आपकी ग्रेवी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाती है काफ़ी, ताकि आप आराम से फिर खा सकते हैं मछली। और फिर इसको भी थोड़ा सा कुक होने देंगे और थोड़ा-सा मैं इसके अंदर सिरका शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से भुन जाए और ऑयल सरफेस पर आ जाए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी-सी कसूरी मेथी हाथों से मसल के शामिल कर रही हूँ और जो हमारी फ्राई मछली थी वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसको आपने चम्मच नहीं चलाना है क्योंकि बहुत जल्दी ये टूट जाती है, क्योंकि हाफ़ फ्राई होती है। इसके बाद आपने इसको पतीली को हाथों की मदद से गोल-गोल घुमाना है ताकि सारा मसाला मछली को अच्छी तरह लग जाए। तो आपके फ़िश के पीसेस भी नहीं टूटेंगे और सारी ग्रेवी उसमें अब्ज़ॉर्ब भी हो जाएगी। हल्की आंच करके आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि इसके अंदर मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए और ये ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो जाए। 10 मिनट बाद मैंने अनकवर किया है, ये देखें कितनी कुक हो रही है ज़बरदस्त सी। और इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ मैं गार्निश कर रही हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत इसका लुक आ गया है। इसके बाद अब इसको खूबसूरत से बर्तन में डिश आउट करेंगे। इसको रोटी या चपाती के साथ आप सर्व करें। अक्सर लोगों को उबले हुए चावलों के साथ भी खाने का बहुत शौक़ होता है, वो उसके साथ भी खा सकते हैं। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के सीज़न में तो आपको पता है मछली वैसे ही बहुत मज़े की लगती है। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।